नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मेरठ में बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल मेरठ में नकली सप्लीमेंट प्रोटीन बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। इस मामले में पुलिस ने वजाहत राणा और उसके भाई ईशान राणा और श्यामनगर निवासी अमन राणा को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये आरोपी नामचीन कंपनी के नाम पर नकली सप्लीमेंट यानी कि प्रोटीन को बेचा करते थे और लोगों की सेहत के साथ ये सब जमकर खिलवाड़ कर रहे थे। इस पूरी खबर का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2 दिन पहले मेरठ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की थी जिसमें भारी मात्रा में जो सप्लीमेंट बरामद किया गया था। आज हमारे साथ बात करने के लिए इंडियन न्यूज पर जो मौजूद है सीओ कोतवाली अमित राय, एक बार बात कर लेते हैं क्या इस मामले में अब तक की अपडेट है। सर, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने एक बड़ी कार्रवाई की है, कितना सप्लीमेंट बरामद हुआ है, कौन कौन लोग थे? लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली। उस सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी। दबिश के दौरान वहाँ से कुछ फूड सप्लीमेंट, उनके रैपर बनाने के सामग्री और जो भी फूड सप्लीमेंट की प्रसिद्ध कंपनियां हैं उनके बने हुए माल मिले। वो फर्जी थे। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को पकड़ा। उन पर सुसंगत धाराओं में विवेचना मुकदमा पंजीकृत किया गया, उन्हें जेल भेजा गया और आगे की विवेचना प्रचलित है। मेरठ में भी जो दुकानें हैं उन पर जो है अपनी सप्लाई करते थे, क्या उन पर भी आपने चिन्हित किया है दुकानों को, या चिन्हित करने का काम किया जा रहा है जिन पर आप कार्रवाई करेंगे? उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ये बात प्रकाश में आया कि बुलंदशहर आसपास के जनपदों में रुड़की ये माल बना के सप्लाई करते थे। मेरठ में भी जो जिम हैं उनको इन्होंने माल दिया है। विवेचना में सारी चीजें देखी जा रही हैं, इनसे संबंधित साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। थाने से चंद कदमों की दूरी पर इनका जो है जहां एक काम कर रहे थे वो था, क्या आपको भी लगता है इसमें चौकी पास में थी तो इसमें कहीं चौकी का भी कुछ बोलता? उस पर भी चौकी दूर थी, चौकी पास में नहीं थी और पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने इस पर कार्रवाई की, आगे भी कार्रवाई करेगी। इसके पूर्व भी आपको जानकारी होगी कंकड़खेड़ा में और अन्य जगहों पर पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की है। ब्रह्मपुरी में भी कार्रवाई हुई थी एक बार और इस तरह की जब पुलिस को सूचना मिलती है हम लोग प्रभावी कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर जो कहना है कि मेरठ में अलग अलग स्थानों पर भी पहले भी कार्रवाई की गई है और आगे भी ऐसी सूचना मिलेगी तो मेरठ पुलिस कार्रवाई करेगी। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। किसी भी खेल का शौक रखने वाले या जिम करने वाले अब मेरठ में सावधान हो जाइए, क्योंकि मेरठ थाना यानी कि लिसाड़ी गेट ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मेरठ के जो इस्लामाबाद चौकी है उससे की चंद कदमों की दूरी पर एक फैक्ट्री का जो है भंडाफोड़ किया है। उसमें लगभग 10 लाख रुपए से ऊपर का जो है वो सप्लीमेंट वहाँ से बरामद किया है। वहाँ से 3 लोगों की जो है वो गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाले हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 3 साल से हम जो है वो सप्लीमेंट बनाने का काम यहाँ पर कर रहे थे। मेरठ के जो विभिन्न अलग अलग जो दुकानें डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको हमारी सप्लाई थी, लेकिन थाने और चौकी से चंद कदमों की दूरी के बाद भी 3 साल तक ये व्यापार चल रहा था। लेकिन पुलिस की नज़र से ये कैसे बचा रहा, ये अभी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। तो सुन रहे थे आप अभी और हमारे सहयोगी की ये ग्राउंड रिपोर्ट भी आपने देखी है। सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आखिर ये जो जहर बेचा जा रहा था और वो भी खुलेआम एकदम, आप देखिए, क्योंकि पुलिस की जो चौकी है वो पास में ही मौजूद थी। अंदाजा लगाइए कि ये जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं। और सवाल इस बात का भी है कि आखिर ये जो जहर का खेल है ये कब से चल रहा था और इससे जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था, आखिर उसके जो जिम्मेदार हैं इन पर क्या कार्रवाई होगी और कैसे इसको रोकेंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। इस बीच हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। अजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा ओम सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप डाइटिशियन हैं। ओम सिंह जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अजय जी आपसे शुरुआत करूंगा मैं इस चर्चा की, क्योंकि ये जो हम लोग देख रहे हैं सप्लीमेंट या प्रोटीन के नाम पे जिस तरीके से बेचा जा रहा है और जो लोग जिम गोइंग होते हैं वो लोग बड़ी इजीली इन सारी चीजों को परचेज करते हैं, ध्यान किन बातों का रखना चाहिए? और जिस तरह से ये नकली हम लोग देख रहे हैं प्रोटीन बेचा जा रहा है, ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, ये जो प्रोटीन है फेक प्रोटीन, इसके बारे में आपको बताऊं
ये क्या करता है, फेक प्रोटीन सबसे ज्यादा सेल हो रहा है आज के टाइम में मेरठ के अंदर। मेरठ क्या, जहाँ पे भी आप जाएंगे तो फेक फेक सप्लीमेंट के बारे में ज्यादा सुनेंगे। ये आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा रहे हैं लोग, बस ये नहीं पता कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा, हम लोगों को भी नहीं पता। जितने भी बड़ी बड़ी ब्रांड है जिनका नाम चलता आ रहा है, उनका सबसे ज्यादा फेक प्रोटीन बन रहा है आज के टाइम में। अगर आप इसको इंटेक करते हैं तो सबसे पहले आपके लिवर पर इफेक्ट डालता है। जो हमारा सारा डाइजेशन सिस्टम है वो सब होगा लिवर पे, लिवर हमारे लिवर से ही होता है, ठीक है। और जितना भी जो होता है, अगर आप इसको इंटेक करेंगे तो आपके लिवर पे इफेक्ट आएगा। आपको लिवर पे इफेक्ट आएगा तो आपका जो भी आप इंटेक कर रहे हैं, लाइक कुछ भी आप खाना खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो बॉडी पर नहीं लगेगा। एक तरह से आपके वो लिवर को पूरे तरह से धीरे धीरे डैमेज कर जाता है। तो उससे बिल्कुल सावधान रहिए। अगर आपका लिवर ही खराब हो जाएगा, आप कुछ भी खाएंगे, इन फ्यूचर वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा, वो आपकी बॉडी में नहीं लगेगा। हाँ जी। चलिए, आपने ये बताया कि इसका ध्यान रखना चाहिए, और खासतौर से ये जो नकली प्रोटीन या इस तरह के अगर कोई सप्लीमेंट आप लेते हैं तो वो आपके लिए कितने घातक हो सकते हैं। ओम सिंह जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, और एक डाइटिशियन होने के नाते, एक तो सप्लीमेंट जो लिए जाते हैं इसके विषय में आप क्या बता सकते हैं? क्या वाकई में सप्लीमेंट लेना हमारे लिए सेफ है, सिक्योर है, या फिर हमको इसका कोई ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए, या किस तरीके से इसको हम लोग देखें? क्योंकि एक तरफ तो जो लोग जिम जा रहे हैं उनको बॉडी भी बनानी है, मसल्स भी गेन करने हैं, उसके लिए वो सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। ध्यान किन बातों का रखना चाहिए? डाइटिशियन होने के नाते आप क्या बता सकते हैं? देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। नेचुरली जो हमारा शरीर बना है वो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और प्राकृतिक चीजों का जब हम सेवन करते हैं, प्राकृतिक चीजों को जब हम खाते हैं, तो हमारी बॉडी उसको प्रॉपर वे में एब्जॉर्ब करती है, एसिमिलेट करती है, और वो बॉडी के लिए हेल्दी वे होता है। लेकिन जो ये आजकल का एक ट्रेंड चल गया है, लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी मुहिम है ये इंडिया न्यूज की। ज्यादातर जिम गोइंग लोगों को ये नहीं पता होता है, और वो जाते हैं इजीली मार्केट से हाई प्रोटीन शेक्स वगैरह खरीद के और उसको पीना शुरू कर देते हैं, बिना किसी प्रॉपर डाइटिशियन से कंसल्ट किए बिना। तो मैं बता दूं कि किसी भी एडल्ट मेल को जो पर डे प्रोटीन चाहिए होता है वो 50 ग्राम्स चाहिए होता है, और फीमेल्स को अप्रोक्सीमेटली 46-47 ग्राम्स चाहिए होता है। इससे अलग जा करके जब आप आर्टिफिशियल वे में और एक्सेसिव हाई प्रोटीन लेते हैं तो बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि अभी हमारे जिम एक्सपर्ट ने बताया कि लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें मेन प्रॉब्लम है कि किडनी की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग को ये जो आर्टिफिशियल प्रोटीन शेक्स हैं वो जाके डिस्टर्ब करते हैं। हाई प्रोटीन लेने से किडनी में जो है वो हाइपर फिल्ट्रेशन होने लगता है। इसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। अभी हमने पिछले समय में देखा बहुत ही फेमस टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ भी ऐसे ही हुई थी। इसमें एक चीज बहुत फोकस करने वाली है कि जिम जाने के 2 घंटे पहले और जिम से आने के 2 घंटे बाद आपको हाई फाइबर डाइट नहीं लेनी है। उस समय आपको नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट, नॉर्मल प्रोटीन्स, हल्के फुल्के फैट्स वगैरह लेने हैं, लेकिन जो बहुत ही एक्सेसिव फाइबर रिच फूड 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद आपको बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस ये भी है कि ओम जी, क्या मतलब इसके बाद या जिम जाने से पहले या जिम के बाद क्या प्रोटीन की डाइट? क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं, और क्योंकि हम लोग भी जाते हैं जो थोड़ा बहुत भी फिटनेस को लेकर के कंसर्न रहते हैं, जिम के बाद थोड़ा बहुत कुछ प्रोटीन, या फिर हम लोग जिस सोर्स में भी प्रोटीन को ऑप्ट कर सकते हैं उसको हम लोग खाने की कोशिश करते हैं। क्या ये सेफ नहीं है? देखिए, होता क्या है ना, जब आप जिम जाते हैं तो आपकी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो बहुत बढ़ जाती हैं। ऑलरेडी बॉडी की अंदर की जो भी मेटाबॉलिज्म है वो बहुत तेजी से पूरी मशीनरी काम कर रही होती है, और उस समय जब आप हाई प्रोटीन या हाई फाइबर उसमें डालते हैं तो वो उसकी फंक्शनिंग, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जाके डिस्टर्बेंस करता है। तो इसके लिए आपको नेचुरल डाइट लेनी चाहिए। नेचुरल स्प्राउट्स हैं, चने हैं, चिया सीड्स हैं, या फिर दाल है। जैसे दाल बहुत अच्छा एक डाइट है वेजिटेरियन लोगों के लिए। एग है, मीट है, ये सब खाना चाहिए। लेकिन आर्टिफिशियल चीज, जैसे कि मैंने कहा, नेचुरल चीजों से हमारा शरीर बना है, तो क्यों ना हम नेचुरल प्रोटीन डाइट लें। आर्टिफिशियल वे में जाने की हमें जरूरत ही क्यों पड़ रही है? पुराने जमाने में तो कोई भी नहीं आर्टिफिशियल तरह से प्रोटीन लेना चाहता था। ये जैसे लेग्यूम्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं जिसको अलसी बोलते हैं, सोया प्रोटीन है, टोफू है, ये सब आप ले सकते हैं। पनीर ले सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रेड मीट छोड़ करके मीट, एग्स,
ये सारे आई थिंक ये सब लेंगे आप तो आपके लिए ज्यादा बेटर है, आपको ये इतनी खतरनाक कंडीशन में पहुंचना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क, छाछ, ये आप ले सकते हैं। अंकुरित अनाज में जितने भी अंकुरित मूंगफली, अंकुरित गेहूं, ये ले सकते हैं। आजकल हमारी सरकार भी, भारत सरकार भी मोटे अनाज को प्रमोट बिल्कुल कर रही बिल्कुल है। बिल्कुल। तो जो मोटे अनाज है नहीं ओम जी, उसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन। बातें आपने कही हैं और कुछ और स्पेसिफिक डाइट्स के बारे में भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन हमारे साथ अजय जी भी हैं, थोड़ा सा मैं उनसे भी एक अहम विषय है उस जी पर चर्चा कर लेता हूं। साथ ही साथ दर्शकों को हम बता दें कि देखिए नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप जिम गोइंग हैं या फिटनेस को लेकर के आप फिटनेस फ्रीक हैं, कोई सवाल अगर आपके जहन में है तो हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं जो कि आपकी समस्या का समाधान अभी यहीं पर करेंगे। तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप कॉल करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं साथ में। अजय जी, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, चूंकि जो लोग आते हैं और खासतौर से जिम, हम लोग भी जब जिम में जाते हैं तो जो फिटनेस ट्रेनर हमारा कहता है हम तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इस तरीके से मार्केट के अंदर अगर ये नकली प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो हम भरोसा किस पर करें? हम किस तरीके से प्रोटीन या जो हमको वहां पर कहा जा रहा है या कोई सप्लीमेंट अगर हमको लेना भी है तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा लेना हमारे लिए सही रह सकता है? अजय, इसको कैसे हम लोग देखें फिर? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सब हमारे गोल पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं, आप जिम के अंदर आते हैं, एक क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट जिनसे कहते हैं हमको फिट होना है, कुछ क्लाइंट्स आते हैं हमको मसल बिल्डअप करना है, कुछ कहते हैं हमको लीन मसल चाहिए। तो सब कुछ ये आपके गोल पे डिपेंड करेगा। अगर आपको प्रोटीन इनटेक करना है तो आप जाके किसी अच्छे स्टोर से लीजिए, ऑथेंटिक है, उस पर आप बार कोड चेक कीजिए, उसका स्कैन कोड होता है, सब कुछ होता है। पूरी अपना साइट से आप वहां से मंगाइए उसको। आप ऐसे ही किसी से ही ना मंगाइए। क्या होता है, जिनके अंदर जिम में जाते हैं कुछ लोग होते हैं जो पहले से जिम करते रहते हैं, वो आते हैं, वो क्लाइंट से कहते हैं आप ये खाइए, इससे आपकी बॉडी बन जाएगी, आपको हम परचेज करा देंगे। वही वो थर्ड पार्टी के थ्रू प्रोटीन ले लेते हैं, उनको खुद को ही पता नहीं होता वो क्या खा रहे हैं, वो उस चीज को आगे सेल करते हैं। उससे क्या होता है, उससे क्लाइंट को रिजल्ट तो मिलता है, बट वो एकदम से रिजल्ट मिलता है तो उनकी बॉडी बल्क हो जाती है, उनके गाल फूटने लगते हैं, उनका वेट गेन एकदम से होने लगता है। तो उस टाइम पर क्या लगता है, क्लाइंट को अच्छा लगता है कि हम जिम आ रहे हैं, हमारा वेट गेन हो रहा है, हमारा मसल मास गेन हो रहा है। वो ना ही उनका मसल मास गेन होता है, ना ही उनकी बॉडी बनती है। फिर हमारी बॉडी के अंदर वाटर होल्ड होने लगता है, जिससे हमारा वेट गेन होता है। क्लाइंट को एक अच्छा अनुभव होता है। मतलब कोई क्लाइंट आ रहा है जिनके अंदर, तो यही सोच कर आएगा कि हमको बॉडी बनानी है। नहीं तो अजय, मुझे एक चीज ये बताएं अजय, मैं बड़ी बेसिक चीज आपसे ये जानना चाह रहा हूं, चूंकि आपने कहा कि हम लोग उसका बारकोड या उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें, लेकिन आप ये बताएं कि जैसे अगर मान लिया मैं परचेज करने जा रहा हूं तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या जो डब्बा मैं खरीद रहा हूं उसमें ऐसी क्या चीजें हैं जिनको मैं देख लूं कम से कम, या जिसके बारे में मैं पढ़ लूं, कुछ रिसर्च कर लूं, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि यही चीज मेरे लिए अच्छी हो सकती है या ऑथेंटिक है जिस चीज के लिए भी मैं इसको खरीद रहा हूं? चाहे मुझे वेट गेन करना है, मुझे लीन बॉडी चाहिए, मुझे फैट कटर चाहिए, जो भी मुझे चाहिए है, लेकिन मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि ये मेरे लिए सेफ हो सकता है? अजय, जो आप प्रोटीन होता है, जो आप प्रोटीन परचेज करने जाएंगे, उसके ऑथेंटिक कोड होगा उसका। आप वहां से उसको स्कैन करके आप कंपनी को मैसेज भेज सकते हैं। आपको कंपनी आपको ये वो बता देगी आपको कि प्रोटीन हमारे यहाँ से हुआ गया हुआ है नहीं है। तो हम वहां से इस तरह से देख सकते हैं। और सबसे अच्छा है ऑफिशियल साइट से मंगाइए आप। अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है, अमेजोन वगैरह ये सब यहाँ से ना मंगाइए। जहाँ पर भी थर्ड पार्टी बीच में आ रही है वहां से वो प्रोडक्ट ना लीजिए आप। और कंपनी इस टाइम इतनी सारी ब्रांड आ चुकी है। चलिए अजय जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, जरा मैं उनका भी रुख कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। अकरम जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े, पहले उनका रुख करते हैं। अकरम जी, बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं, अपनी बात रखें। सर, मैं जिम करना चाह रहा हूँ, तो मैं फिटनेस ट्रेनर जो है अजय कुमार जी, इनसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी सर, अगर मैं जिम ज्वाइन करता हूँ तो क्या खाने पीने के लिए कोई विशेष ध्यान देना पड़ेगा? सर, आपकी मैं जानना चाहूंगा आपकी एज कितनी है? अकरम जी, आपकी एज कितनी और वेट कितना है, एक बार ये बता दें आप। मेरी एज 28 है। और वेट कितना है आपका? वेट 62 kg है जी। अजय जी, 28 साल के हैं, 62 kg इनका वेट है। ये वेट गेन करने के लिए या इनको कुछ और करना चाहिए, एक्स्ट्रा इनको कुछ चाहिए क्या जिम करने से पहले, कुछ स्पेशल डाइट? आपका यहाँ पर गोल क्या है? आप जिम किस पर्पज से जा रहे हैं? अकरम जी, आप जिम किस पर्पज से जाना चाह रहे हैं? आपको बॉडी बनानी है, वेट गेन करना है? मैं मतलब फिटनेस सही रहे। हाँ, फिटनेस चाहते हैं अजय जी। अजय जी फिटनेस चाहते हैं तो सर मैं आपको बता दूं, आप आर्टिफिशियल प्रोटीन ना लेकर आप अपना फूड से प्रोटीन कंज्यूम कीजिए। जैसे एग्स हो गया, सोयाबीन हो गए, बीन्स हो गए और वेजेस हो गई, हो गई,
जी। आप इन सबसे ज्यादा इंटेक कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी भी फिट रहेगी और नॉर्मल एक्टिविटी भी आप जिम में जाकर। सर ये वेट तो ज्यादा गेन नहीं हो जाएगा? सॉरी, वेट ज्यादा गेन तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं सर, वेट गिननी है कि आप अपनी बैलेंस मील लीजिए ना। इसमें क्या होता है, आप अपनी बॉडी के अंदर कार्ब प्रॉपर दीजिए, आप पूरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अपनी बॉडी को उनको पूरे न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं जब आपकी बॉडी फिट रहेगी। अगर आप ये होगा, आप एग खा रहे हैं, प्रोटीन इंटेक किए जा रहे हैं, तो उससे कुछ फायदा नहीं है। प्रोटीन आपकी बॉडी नहीं बना सकते। प्रोटीन के साथ कार्ब भी ऐड करना होगा, आपको फैट भी ऐड करना होगा, फैट के साथ आपको नट्स लेने हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अकरम जी, बहुत महत्वपूर्ण बात अजय जी ने कही और उनका कुल मिला के ये कहना है कि अगर आपको कोई बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, आप सिर्फ फिट रहना चाहते हैं तो आप नेचुरल डाइट खा सकते हैं, यानी कि जो भी रिसोर्सेज जिससे हमको अच्छा प्रोटीन या सारे मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स या जो भी हमारी शरीर के लिए जरूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं, आप उसको खाएं। और नेचुरल जो आप कर सकते हैं एक्सरसाइज जिम में जाकर के करें, आपको कुछ और सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया अकरम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओम जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोग डाइट का जिक्र कर रहे थे और हम लोगों ने सुना भी, एक दर्शक भी जो हमारे साथ जुड़े वो भी ये जानना चाह रहे थे। लोगों के अंदर ये बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, एक तो जिनको जिम जाना है, उनको बॉडी बनानी है, उनको मसल्स गेन करने हैं, तो उनको कोई कुछ भी बताता है उसको फॉलो करने लगते हैं। और आजकल एक और बड़ी नई समस्या हम लोग देखते हैं जो कि इसके साथ में पैरेलल जुड़ी हुई है, वो ये कि किसी को वेट किसी का ज्यादा है, उसको कम करना है, तो अलग अलग तरह की डाइट पर वो अपने आप चले जाते हैं क्योंकि इंटरनेट पर आजकल हर चीज आपको मिल रही है, अवेलेबल है। लोगों को करना क्या चाहिए, एक सही वे क्या है, कोई भी डाइट पे जाने से पहले या कुछ भी नया अपनाने से पहले किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? ओम जी। सबसे पहले तो अपना बॉडी वेट देखना चाहिए, आपकी एज कितनी है, बॉडी वेट क्या है। उसके बाद ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ प्रोटीन लेने से ही बॉडी अच्छी नहीं होती है, उसके साथ में कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स भी लेने पड़ेंगे और वो भी प्रॉपर एडिक्वेट क्वांटिटी में। जब सबका कॉम्बिनेशन ठीक ठीक होगा है तब ओम जी, मैं आपको रोक रहा हूं, आपके लिए एक सवाल आया, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है अनीता जी, मैं पहले उनका रुख कर लेता हूं। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है, आप पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम, मैं डाइटिशियन मैम से पूछना चाहती हूँ। जी हेलो जी जी, अनीता जी अपना सवाल पूछिए, ओम जी आपकी बात को सुन रही हैं। मैम से एक सवाल है सर कि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ जी, कि ये प्रोसेस जो फूड होती है या प्रोटीन होती है, क्या हमारे लिए क्या अच्छे हो सकते हैं? ये केवल ये बेवकूफी बना रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, कुछ समय के लिए तो ये हमें फायदे पहुंचाती हैं, लेकिन बाद में इसके बहुत साइड इफेक्ट मुझे देखने को मिला है। चलिए मैं आपकी बात का जवाब लेता हूं नीता जी। ओम जी, उनका कहना यह है कि जो प्रोसेस फूड या जो डब्बा बंद खाना है या जो हम लोग कुकीज वगैरह खाते हैं, ये खाने में तो बड़ा अच्छा लगता है, क्या ये हमारी सेहत के लिए सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें ज्यादातर मैदा इस्तेमाल होता है और दूसरी बात है कि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, तभी वो पैक होकर के और उनको एक लंबे समय की एक्सपायरी डेट दी जाती है। तो मुझे लगता है कि खुद फ्रेश चीजें बना के खाएं, स्नैक्स आइटम या जो भी, लेकिन ये डिब्बा बंद चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, वो बॉडी के लिए एकदम सही नहीं है। चलिए अनीता जी, मुझे लगता है कि आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। और ओम जी, अब मैं उसी विषय पर आता हूं। एक तो ये जो डाइट्स हैं या जो कुछ भी हम लोग को पढ़ लेना या इंटरनेट से या यूट्यूब से कोई जानकारी लोगों को मिल गई या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी हम लोग देखते हैं उसको एज इट इज फॉलो करना शुरू कर देते हैं, क्या करना चाहिए, सावधानी क्या बरतनी ओम जी? अगर किसी तरीके की कंफ्यूजन है तो आप डाइटिशियन से कांटेक्ट करें, आप अपना डाइट एक्सपर्ट से मिलें, अपने आप से चीजें पढ़ करके उसको अप्लाई ना करें अपने बॉडी में, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर किसी का मेटाबॉलिक सिस्टम अलग अलग होता है, मेल फीमेल की बॉडी का सिस्टम भी अलग अलग होता है, तो इसलिए सिर्फ पढ़ करके आप उसको नहीं कंटिन्यू करें। लेकिन चूंकि आज का टॉपिक मेनली प्रोटीन से रिलेटेड है, हाई फाइबर या प्रोटीन डाइट से रिलेटेड है, तो जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं वो कोशिश करें कि नट्स, सीड्स, नट्स में जितने भी मेवे हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छा प्रोटीन देते हैं, अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन देते हैं जो कि आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सीड्स में जैसे अलसी है, तरबूज, खरबूज, कद्दू के बीज जो कि बहुत फायदेमंद है आपके लिए, वो लेने चाहिए। उनको भून करके और उनको लड्डू बना सकते हैं गुड़ के साथ, अगर डायबिटिक नहीं है, और डायबिटिक है तो बिना गुड़ के भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ओम जी, मुझे आपको भी रोकना पड़ेगा, एक और दर्शक मेरे साथ है, मैं उनका भी एक सवाल इंक्लूड कर लेता हूं, फिर हम इस चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे। राहुल जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं, अपनी बात रखें। हेलो जी राहुल जी, अपना सवाल पूछें। जी, मेरा सवाल दरअसल ये है कि मैं जिम जाता हूँ, तो मुझे ये बताइए कि मतलब किसी भी
हम स्टेरॉइड या यूज जो भी करते हैं पाउडर, तो उसकी पहचान कैसे करें कि वो सही है गलत है, कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल ठीक है राहुल जी, हालांकि ये सवाल मैंने पूछा था, लेकिन आपका सवाल एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं और अजय जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। देखिए अजय जी, लोगों के भी यही सवाल हैं, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था वही बात लोग जानना चाहते हैं कि वो कैसे ये जाने कि उनके लिए सही क्या है, भाई उनको क्या लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये कैसे वो जाने, और कोई अलग से सप्लीमेंट उनको लेना है या नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा? तो फिर से मैं आपको वही बताना चाहूंगा, सबकी बॉडी एक अलग होती है। अब जिनका कॉल आया, मुझे उनकी बॉडी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तो मैं अभी ऐसा कुछ नहीं बता सकता उनको क्या उनकी बॉडी पे क्या चीज उनको खाना है क्या नहीं खाना। पहले मुझे उनको पूरी बॉडी के बारे में उनको जानना होगा। सर मैं प्रीवियस एक साल से करीब जिम ज्वाइन जा रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ। मुझे अभी एक साल। राहुल एक बार आप अपना बता दें, आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है और एज कितनी है? मेरा वेट अभी है 70 kg। हाँ 70 kg आपका वेट है। आपकी एज कितनी है? एज मेरी 25। एज 25 है। गोल क्या है आपका, मतलब आप बॉडी बनाना चाहते हैं या फिट रहना चाहते हैं? मैं दरअसल मैं मतलब काम करता हूँ ऑफिस डेली वर्किंग, तो मैं जस्ट फिट रहने के लिए ठीक है। अजय जी मुझे लगता है कि आप क्लैरिटी हो गई होगी, 70 साल के हैं इनका, उन्होंने बताया 70 इनका वेट है और इन्होंने अपनी एज भी बताई। क्या आपको लगता है इनको क्या करना चाहिए कि वो फिट रहना चाहते हैं? ये फिट रहना चाहते हैं, देखिए सबसे पहले आप अपने न्यूट्रिएंट पर ध्यान दीजिए। जब तक आपकी बॉडी के अंदर पूरे न्यूट्रिएंट नहीं जाएंगे आप फिट नहीं रह सकते, कोई आपको फिट नहीं करा सकता। प्लस जब आप जिम जाते हैं अपनी ट्रेनिंग इतने अच्छे से कीजिए आपको इंजरी वगैरह कुछ ना हो। और जब आप अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हैं उस टाइम पर आपको अपनी पूरी प्रॉपर मील लेनी चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन हो, कार्बोज के साथ। जब आप उसको इंटेक करेंगे, जो प्रोटीन हाई प्रोटीन आप इंटेक कीजिए वर्कआउट के बाद, जब आप वर्कआउट अब जिम में जाके वर्कआउट करते हैं अपने मसल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। जब हमारी मसल ब्रेक डाउन होती है तो उसको मसल्स को ब्रेक डाउन को रिपेयर करने के लिए हमको प्रोटीन चाहिए होता है। तो आप प्रोटीन किसी भी सोर्स से ले सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं, आप एग खा सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं। जब आप ये सब इंटेक करेंगे तो आपको जो मसल ब्रेक डाउन आपने की है वो आपकी प्रॉपर रिपेयर होगी, वहां पर आपकी थोड़ा मसल्स भी इंक्रीज होगी और आपकी बॉडी भी फिट रहेगी। पूरा न्यूट्रिएंट आप अपनी बॉडी को दीजिए, मल्टीविटामिन चाहिए, फिश ऑयल खाइए, ये सब चीज अपनी बॉडी में ऐड कीजिए आप, तब जाके आपकी बॉडी पूरी फिट रहेगी। चलिए राहुल जी, मुझे लगता है आपने जो सवाल पूछा उसका समाधान यहाँ पर अजय जी ने किया होगा। ओम जी, एक चीज और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूं, क्योंकि प्रोटीन की जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यहां तो हम लोग देख रहे हैं नकली प्रोटीन है, अब इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें? अजय जी ने भी ये बताया आपको ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा ब्रांड आप चेक कर लें। लेकिन प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं उनमें सबसे अच्छा सोर्स आपको क्या लगता है, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? और आजकल जो लोग सोए प्रोडक्ट का यूज करना शुरू कर दिया है लोगों ने, या सोए मिल्क लेते हैं या टोफू जिसको हम लोग कहते हैं, जो सोयाबीन का पनीर है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, क्या ये सब हमारे लिए सेफ है? क्या हम लोग को प्रोटीन अगर लेना है तो इन सोर्सेज से हम ले सकते हैं? बिल्कुल, जितने भी नेचुरल वे हैं प्रोटीन के वो बहुत सही हैं। जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए मीट, एग्स बहुत अच्छे से अवेलेबल है। उसको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में आप खाएंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। डेयरी प्रोडक्ट्स में सभी में अच्छा प्रोटीन आपको मिलेगा, नट्स में, सीड्स में, इवन लेग्यूम्स में, मटर, चना, छोला, राजमा, इसमें भी आपको ठीक ठीक प्रोटीन मिल जाता है। सोयाबीन के सीड्स आते हैं, उसको भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। और मैंने जैसे पहले भी बताया फ्लैक्स सीड्स हैं, इनमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको प्रोटीन मिलेगा। अंकुरित जितनी भी चीजें हैं स्प्राउट्स करके खाएं। और मुझे लगता है कि आपने जो बात बताई है दर्शकों ने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा होगा और उनके जहन में ये बात हो गई होगी और या वो समझ गए होंगे कि आखिर उनके लिए सेफ और सिक्योर क्या है। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का अपना समय निकालने को और हमारे दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को पहुंचाने के लिए। तो प्रोटीन या कोई भी सप्लीमेंट खरीदने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर जांच लें और यह कोशिश करें जानने की कि जो चीज आप ले रहे हैं वो कहीं आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक ना हो। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।